अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एमए इस्लामियात के पार्ट 2 में जो वाइवा होता है उसके मुतालिक बात करेंगे कि वाइवा इम्तिहान के कितने अरसे के बाद होता है और वाइवा का निसाब क्या होता है और वाइवे में कौन कौन से अहम सवालात पूछे जाते हैं। एमए इस्लामियात पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइवा की स्लिप अपलोड की जा चुकी है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपनी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ज़बानी इम्तिहान की तैयारी कैसे करें। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो 25 नंबर का वाइवा होता है आपके तमाम सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होता है। पार्ट 1 में जो आपने 5 पेपर दिए, इसी तरह पार्ट 2 में जो आप 5 पेपर दे चुके हैं, तमाम 10 के 10 मज़ामीन इस वाइवा में शामिल होते हैं और उन्हीं में से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आपका पहला काम यह है कि आपने जितने भी मज़ामीन के मारूजी सवालात तैयार किए हैं उनको फिर से दोहराएं। मारूजी सवालात इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम हैं। वाइवा में ज़्यादातर किस सब्जेक्ट के मुतालिक पूछा जाता है। वाइवा में ज़्यादातर सवालात उलूमुल कुरान, उलूमुल हदीस, उलूमुल फ़िक़्ह, तारीख़ इस्लाम, दावत व इरशाद, तक़ाबुल अदयान, इन मौज़ूआत के हवाले से ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं, तो इसी लिहाज से आपने इनकी तैयारी करनी है। इसी तरह यूनिवर्सिटी के निसाब में वाइवा से मुतालिक जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनमें से एक चीज़ है कि आपको रोज़मर्रा की मसनून दुआएं याद करनी है। वो आपसे कोई भी दुआ पूछ सकते हैं, सुन सकते हैं, इसलिए आपने इस पर खुसूसी तवज्जो देनी है और आपने रोज़मर्रा की मसनून दुआएं जो हैं वो याद करनी है। वाइवा में एक हिफ्ज़ कुरान का हिस्सा भी होता है जिसमें चंद एक सूरतों के रुकू शामिल होते हैं, जैसे सूरतुल बक़रा, इसका पहला 34वां और आखिरी रुकू शामिल है। सूरतुन नूर का 5वां रुकू शामिल है। इसी तरह सूरतुल हश्र का आखिरी रुकू और सूरतुस सफ़ मुकम्मल सूरत आपके निसाब का हिस्सा है। आपने इनको हिफ्ज़ याद करना है। इसी तरह दुआए जनाजा, खुतबा जुमा व ईदैन ये सिर्फ तलबा के लिए है, तालिबात से ये सवाल नहीं पूछा जाता। एक और चीज़ जो आपके निसाब में शामिल है वाइवा के हवाले से वो है कि दरस कुरान व हदीस और तहरीरी व तकरीरी अमली तरबियत, दावत के मौजू पर तारुफ, उर्दू कुतुब, यानी आपसे वो उर्दू कुतुब का तारुफ पूछ सकते हैं जो दावत के हवाले से हैं। तो इस तरह आपको कम से कम 2 से 4 किताबों का नाम याद होना चाहिए, उनके मुसन्निफीन का नाम याद होना चाहिए। इसी तरह निसाब में शामिल कुतुब और उनके मुसन्निफीन, आपके निसाब में खुसूसी तौर पर जो हदीस की किताब है, इसी तरह जो उलूमुल कुरान की कुतुब हैं, फ़िक़्ह की कुतुब हैं, जो आपके निसाब का हिस्सा हैं, आपने उन कुतुब के नाम ज़रूर याद करने हैं और उनके मुसन्निफीन के नाम याद करने हैं। ये सवाल अक्सर वाइवा के इम्तिहान में पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी के निसाब के मुताबिक तमाम अहम मौज़ूआत और कुतुब के नोट्स तैयार कीजिए। सब्जेक्ट वाइज आपने मुख्तसर सवालात को याद करना है और उनके मुख्तसर नोट्स बनाने हैं ताकि आपको हर सब्जेक्ट से मुतालिक आगाही हासिल हो और वो आपसे किसी भी सब्जेक्ट के मुतालिक अगर कुछ पूछें तो आप जवाब देने के काबिल हों। अगर आपके पास निसाब नहीं है तो घबराने की बात नहीं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया जा सकता है। उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बता दूंगा और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाइवा के इम्तिहान किस लिए होता है? वाइवा के इम्तिहान सिर्फ और सिर्फ ये आपकी काबिलियत का अंदाजा लगाने के लिए होता है कि आपने जो 10 मज़ामीन पढ़े हैं 2 सालों में आपने उनसे क्या सीखा है, आपको उसके मुतालिक इल्म है कि उसमें कौन कौन से मौज़ूआत थे, उन मौज़ूआत को किस हद तक तैयार किया। इसी तरह जब आप कमरे इम्तिहान में जाएं तो पुरएतमाद रहें, झिझक, घबराहट और परेशानी से इज्तनाब कीजिए। आपको किसी भी मौका पर अपने एतमाद को नहीं खोना, बल्कि आप पुरएतमाद रहें और जो सवाल आपसे पूछा जाए आप बिला किसी झिझक के उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। आपसे जितना सवाल पूछा जाए आपने उतना ही जवाब देना है, बेजा बहस से आपने इज्तिनाब करना है। अगर कोई सवाल नहीं आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर वो दूसरे सवालात पूछ लेते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो आप उसके जवाब में सॉरी कह सकते हैं और अपनी तरफ से आप गलत जवाब देने की
कोशिश मत कीजिए, इससे मुम्तहिन पर अच्छा तासुर कायम नहीं होता। यहाँ पर एक स्टूडेंट की स्लिप आपके सामने है कि आपका वाइवा कब होगा। आपका वाइवा दिसंबर के माह की पहली तारीख को वाइवा है। हो सकता है कि आपका किसी और डेट में हो। आप अपनी स्लिप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर दावत इरशाद वाइवा लिखा हुआ। यहाँ पर आपने ये गलती नहीं करनी कि आपसे दावत इरशाद के ही सवालात पूछे जाएंगे, नहीं, बल्कि यहाँ पर मेंशन है कि वाइवा जो होगा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के तमाम सब्जेक्ट पर मुश्तमिल होगा। आप अपनी स्लिप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? इसके लिए आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आएंगे। तो यहाँ पर जो आपका पार्ट 2 है वहां पर आप क्लिक करके नीचे इन हिदायत पर अमल करते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, अपना CNIC नंबर दीजिए और अपनी तारीख पैदाइश को दर्ज करने के बाद आप यहाँ पर जो ग्रीन कलर में सबमिट टू डाउनलोड लिखा हुआ है इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपकी स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपके पास ये मालूमात नहीं है तो फिर दूसरी तरीके से भी डाउनलोड की जा सकती है कि यहाँ स्टूडेंट नेम एज पर एडमिशन फॉर्म, यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखिए और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दर्ज कीजिए। उसके बाद सबमिट टू डाउनलोड करेंगे तो आपकी स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के निसाब की। तो वो निसाब भी आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर आप देखिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन है। यहाँ पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं, उनकी आउटलाइन यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ से ये 16 नंबर पर इस्लामिक स्टडीज का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और इस तरह आप यहाँ से अपना यूनिवर्सिटी का निसाब डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद आप उसका मुताला कीजिए। यूनिवर्सिटी का निसाब मैंने डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। यहाँ पर आप देखिए अल कुरान व उलूमुल कुरान के हवाले से जो आपका पहला पर्चा है उस हवाले से यहाँ पर वो तमाम मौज़ूआत लिखे गए हैं जो आपके निसाब का हिस्सा है। इस हवाले से आपके जो अहम सवालात हैं वो ये होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि उसूल तफसीर के हवाले से उन्होंने चंद कुतुब और उनके मुसन्निफीन का नाम जिक्र किया है कि आपने इनका मुताला करना है। तो इस हवाले से आपको कम से कम इन किताबों के नाम और इनके मुसन्निफीन के नाम याद होने चाहिए। इसके अलावा कुरान पाक के उलूम पंजगाना यहाँ पर लिखे हुए हैं, यह आपके निसाब का हिस्सा हैं। इसी तरह गरीबुल कुरान, नासिख व मनसूख, मुहकम व मुतशाबिहात, असबाब नुज़ूल, इस हवाले से भी आपसे सवालात होंगे। और तारीख़ तफसीर के हवाले से तफसीर बिल मासूर, तफसीर बिल राय, इसी तरह तफसीर के माखिस, तफसीरी अदब का इर्तिक़ा और इसी तरह मंदरजा झेल तफासिर के इम्तियाजी खसाइस और मुफस्सिरीन का मुख्तसर तारुफ। यहाँ पर जितने भी मुफस्सिरीन के नाम लिखे हुए हैं और उनकी कुतुब लिखी हुई है, आपने उनकी तफासिर के नाम को ज़रूर याद करना है और इसी तरह उनके मुसन्निफीन के नाम को भी ज़रूर याद करना है। मतन कुरान मजीद के हवाले से जो आपसे अहम सवाल पूछे जा सकता है वो ये है कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी सूरतें शामिल हैं और कौन कौन सी तफासिर शामिल हैं। यहाँ पर उन तफासिर के नाम लिखे हुए हैं, आपने उन तफासिर के नाम भी याद करने हैं और उनके मुसन्निफीन के नाम भी याद करने हैं। मुजाविजा कुतुब में से भी आपको चंद एक कुतुब के नाम और उनके मुसन्निफीन के नाम याद होने चाहिए। इसी तरह आप मुख्तसर नोट्स इन्हीं में से तैयार कर सकते हैं। दूसरा पेपर हदीस और उलूम हदीस के हवाले से है। इसमें भी चंद एक कुतुब जो हैं आपके निसाब का हिस्सा हैं, जैसे शरह नुखबतुल फिक्र, हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी, तहसीर मुस्तलहुल हदीस, डॉक्टर महमूद उत्तहान। इसी तरह चंद अहम कुतुब उसूल हदीस का तारुफ भी आपके निसाब में शामिल है। तारीख़ हदीस के हवाले से, मतन हदीस के हवाले से जो आपका सवाल है वो ये होगा कि आपके मतन में हदीस की कौन सी किताब शामिल है। आपके निसाब में मतन हदीस की कौन सी किताब शामिल है, उस किताब का नाम अल-लुअलुअ वल मरजान, ये अल्लामा फवाद अल-बाकी की लिखी हुई किताब है। फतहुल मुल्हिम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी की किताब, इसी तरह फतहुल बारी अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी की किताब से 10-10 अब्वाब आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। आपके ज़्यादातर सवालात इन्हीं दो कुतुब से पूछे जाते हैं, उलूमुल कुरान के हवाले से, उलूम तफसीर के हवाले से
اور علوم حدیث کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ سے سوالات انہی موضوعات پر ہوں گے، اگر آپ ان کا جواب اچھے طریقے سے دے جائیں تو آپ انشاءاللہ وائوا میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس نصاب کا اچھی طرح مطالعہ کیجئے اور چند ایک اہم پوائنٹس کو اپنے نوٹ بک میں تحریر کر لیجئے اور ان کو یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وائوا کے حوالے سے آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو تیاری کی ہوئی ہے اسی کی مدد سے اپنی تیاری کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔